हेलो एवरीवन, मैं हूँ शोभना और मैं आज इस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करने वाली हूँ कि पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंटिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है जो हम समझते कि नहीं, हमारे बच्चों को ना एक बेसिक सी जो चीज़ें होती है, खाना पीना, स्कूल भेजना, ट्यूशन्स लगा देना और उनको कपड़े खरीद के दे देना और हो गई पेरेंटिंग। बस ये हमको नहीं मिला हमारे टाइम पे ना, हमको ये चीज़ें नहीं मिलती थी तो अच्छा हम उनको रेस्टोरेंट लेके चलते हैं क्योंकि हम हमारे टाइम पे नहीं जाते थे, तो इसको हम पेरेंटिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि पेरेंटिंग का मतलब होता है उनको सही गलत ये सारी चीज़ें सिखाना। पेरेंटिंग एक बहुत ही ना एक जर्नी है, ठीक है, जो हमें उनके जब से वो बॉर्न होते हैं तब से लेकर हमें उनके टीनेज तक, ठीक है, टीनेज तक वो चलती रहनी चाहिए। टीनेज तक हमें बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें उनको बताना है। अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, डिफरेंस करके हमें बताना है। ये नहीं कि हाँ ये अच्छी चीज़ें, बस अच्छी चीज़ें ही दिखाओ, उनको बुरा जो भी होता है वो उनको दिखाओ ही मत, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम उनको पेरेंटिंग करवाते हैं तो पेरेंटिंग में ना अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों आएंगी, ठीक है। उसके बाद पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंटिंग मैंने अभी बोला कि वो उस बच्चे को मेंटली, फिजिकली भी और इमोशनली भी बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक उनके लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है हम उनको बताते हैं। हमारा उनके साथ में बॉन्ड, बच्चों के साथ में बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसे हम पेरेंटिंग बोलेंगे, ना कि सिर्फ उनको चीज़ें प्रोवाइड करना। चीज़ें प्रोवाइड करना इट्स नॉट अ पेरेंटिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पेरेंटिंग करने से क्या प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ना हम क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को ग्रो कर रहे हैं, उनको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। हमको प्रोडक्ट ही तो हो गया फाइनली कि हम उनको क्या एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ऐसा ऐसा इंसान बनाना है उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा कमाए, उसमें वो दूसरों के रिस्पेक्ट करे, अच्छा बोले, उसकी लाइफ अच्छी हो, ये सारी चीज़ें हमको उसको देना है। लेकिन इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें करने से उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो पहला एक है कि उनके साथ में बातें करें, ठीक है, उनको सुनने की कोशिश करें। जैसे हम उनको सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स सुनते हैं, लेकिन इसका एक अपोजिट भी है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का सुन लेंगे तो उनको लगेगा नहीं, हम जो भी बोलते हैं जो भी मांगते हैं हमको प्रोवाइड किया जाता है, तो उनको क्या लगता है ना कि नहीं, हम कुछ भी बोले हमारे पेरेंट्स सुनने वाले हैं, तो वो झूठ झूठ बातें भी बताना चालू कर देते हैं। तो तुमको वहाँ ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी बातें झूठ है कौन सी बातें सही है। इससे आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको लगेगा नहीं, पेरेंट्स सारी बातें नहीं मान रहे, क्योंकि हमको उनकी सारी बातें मानना भी नहीं है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट हो हमें हमें उनको दिखाना है कि नहीं, वी आर लिसनिंग, कि हम उनका सुन रहे हैं और हम ऐसा सुन रहे हैं, हाँ हम तुम्हारे साइड से है। लेकिन हमको उनको सारी चीज़ें वो नहीं देनी है जो उनको मांग रहे, हमको उनके फायदे का देख के, उनके प्रॉफिट की चीज़ें देख के ही उनको चीज़ें देनी है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा होता है हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है कि उनको अच्छा बुरा बताए। वो तो मैंने बताया पहले, एक अच्छा बुरा। फिर हमको उनको बताना है कि जैसे एक वो अगर अच्छे हम उनको अच्छे बुरे का डिफरेंस समझा दिया, तो उसके बाद ये होने वाला है कि उनके अंदर वो इथिकली अच्छे हो जाएंगे। इथिकली इन द सेंस कि उनको अच्छी चीज़ें करने के लिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए उनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें अच्छी होती हैं तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। उनको क्लिक हो जाएगा, नहीं पेरेंट्स ने बताई थी ये चीज़ें करनी चाहिए, टीचर्स ने बताई थी ये चीज़ें करनी चाहिए, तो वो उन बातों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उनके दिमाग में क्विकली मतलब क्विक वो एक आ जाएगा कि नहीं ये सही है ये गलत है। तो ये तीन चीज़ें होने के बाद में चौथा आता है कि अच्छी पेरेंटिंग करने से क्या इम्पैक्ट होगा ना। तो चौथा रीज़न ये है कि सोसाइटी अच्छी बनेगी। जब सोसाइटी में सारे लोग अच्छे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री अच्छी बनेगी, कंट्री अच्छी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड अच्छा बनेगा। तो हमें जो भी चीज़ें हैं वो खुद से ट्राई करनी चाहिए। हम हमारे बच्चों को अच्छा बनाएंगे, वो उनके बच्चों को अच्छा बनाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन बहुत चेंज होते जाएगी। क्योंकि जेनेटिकली हमारे अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हमारे पेरेंट्स करते हैं,
ऑटोमेटिकली मैं अपने पेरेंट की इनहेरिट हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो चीज़ें हैं जो मेरे पेरेंट्स के दिमाग में है, उनके खून में है, सीधा सीधा बोला जाए तो। लेकिन हम जब टीचर्स की हमारे पेरेंट्स, अब जैसे मैंने कुछ चीज़ें खुद से सीखी है, तो मैंने खुद से सीखी है, तो मैं क्या करूँगी, वो मेरे बच्चों के अंदर डालने की कोशिश करूँगी, तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। क्योंकि जब सारी चीज़ें ना इथिक्स पे डिपेंड है कि अच्छा बनना ये सबसे डिफिकल्ट है, बुरा कोई भी बन जाता है। अभी देखो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, निगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, अच्छी चीज़ों को स्प्रेड होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छी चीज़ें इतने आसानी से कोई भी नहीं लेता है, बुरी चीज़ें कोई भी ले लेता है, कोई भी सुन लेता है, चुगलियाँ कोई भी सुन लेगा, लेकिन मेरी वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत टाइम लेती है, टाइम टेकिंग होती है, इतने जल्दी कोई अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है। अब ये चार चीज़ें हो गई जो मैंने बोला। अब ये ना एक बहुत ऐसी लंबी स्टोरी है जो हमें धीरे धीरे बच्चों को सिखानी है, तो मैं हर टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।